हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य इसमें आप सभी का स्वागत है। चलिए 2024 का PYQ 12th का जो इतिहास का जितना भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसको टोटल को ऑप्शन सहित, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए मेरा पहला प्रश्न है कि जो कौटिल, देखिए कौटिल कौटिल में किस ग्रंथ कौटिल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए मेरे दिले है इंडिका, बी में है मेघदूत मेघदूत और सी में मेरा है, चलिए मेरा सी में है अर्थशास्त्र और डी में है मालविका मालविका अग्निमित्र अग्निमित्र। चलिए मेरा ये चार ऑप्शन है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा, तो जो कौटिल लिखा था, कौटिल अर्थशास्त्र लिखा था ये, ठीक है। और ये किसी की पुस्तक है, तो राज व्यवस्था का ये पुस्तक, ठीक। इंडिका किसने लिखा था? ये लिखा था मेगास्थनीज ने। इनका लिखा मेगास्थनीज। मेघदूत किसने लिखा था? ये लिखा था कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और अग्निमित्र में ये भी लिखा गया कालिदास के द्वारा, कालिदास, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जो कौटिल था, कौटिल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी अर्थशास्त्र का। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये राज्य व्यवस्था का है। ये मौसम राज्य का जो मौसम राज्य था, उसी के बारे में ये लिखे थे। और इंडिका इंडिका की बात करते हैं, तो इंडिका, ये जो इंडिका है, इंडिका का लिखा था मेगास्थनीज लिखा था। और जो मेघदूत है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और मालविका अग्निमित्र है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये मेरा पहला प्रश्न हुआ। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा, तो मेरा दूसरा प्रश्न है, चलिए मेरा दूसरा प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितना होता है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो उपनिषद उपनिषद जो उपनिषद है, उसकी संख्या कितना है? 108। तो इसका आंसर कितना होगा? 108। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न मेरा है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? रचना किसने की? ठीक है, तो देखिए मेरा जो पहला ऑप्शन इसमें है, चलिए मेरा पहला ऑप्शन है कौटिल कौटिल्य। दूसरा है मेगास्थनीज मेगास्थनीज। तीसरा है विशाखदत्त। और चौथा ऑप्शन है मेरा, वो है कालिदास कालिदास। ठीक है, अब देखिए मेरा इसमें क्या बोला था? मुद्रा राक्षस के लेख रचना किसने की थी? तो इसका आंसर कौन सा? विशाखदत्त। आंसर होगा सी। ठीक है, कौटिल कौटिल ने किसने क्या लिखा था? तो ये लिखा था अर्थशास्त्र। कौटिल की बात करते हैं, किसने किसने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका इंडिका लिखा था। और कालिदास किसने कालिदास क्या लिखा? मेघदूत और मालविका अग्निमित्रम, ये लिखा था कालिदास के द्वारा, दो को लिखा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेरा था कौटिल। कौटिल का पुस्तक कौन सा? अर्थशास्त्र था।
मेघास्थनी के लिए इंडिका लिखा था और कालिदास के द्वारा लिखा था, मेघदूत लिखा गया था। जो मुद्रा राक्षस है ये लिखा गया था किसके द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न मेरा है, कंदावरी के लेखक, कंदावरी के लेखक, तो इसमें ऑप्शन ए है कालिदास, कालिदास, बी में है कौटिल्य और सी में है बाणभट्ट, बाणभट्ट, और डी में है, डी में अश्वघोष, अश्वघोष। तो देखिए जो कंदावरी है, सॉरी जो कंदावरी है, कंदावरी के लेखक है बाणभट्ट, तो इसका आंसर होगा ए सी बाणभट्ट। अब कालिदास, कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास क्या लिखा था, तो मेघदूत लिखा था, मेघदूत और मालविका अग्निमित्र, दो पुस्तक लिखा था। कौटिल्य, कौटिल्य और कौटिल्य को लिखा गया था चाणक्य, चाणक्य है, इसी को बोला जाता है विष्णुगुप्त, इसी को बोला जाता है, ठीक है, विष्णुगुप्त। इसने क्या लिखा था, तो ये लिखा थे अर्थशास्त्र। एक कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों सेम ही है, और इसने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक, अब चलते हैं इससे आगे, मेरा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन मेरा है, किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में 16 महाजन पद, महाजन पदों को जानकारी मिलता है। तो ऑप्शन मेरा है अग्निहोत्र निकाय, ठीक है, और दूसरा है ऑप्शन बी में भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, और तीसरा में ए प्लस बी दोनों, और चौथा में है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, ये बोला है कि किस ग्रंथ में 16 महाजन पद, 16 जो महाजन पद है उसको बारे में जानकारी मिलता है, तो ये मिलता है अग्निहोत्र निकाय और भगवती सूत्र, दोनों मिलता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो महाजन पद था 16 वो महाजन पद था, 16 महाजन पद था। ठीक है, इसमें 16 महाजन पद जो मिलता है, इसको जानकारी मिलता है कहाँ, अग्निहोत्र निकाय और ये भगवती सूत्र, ये दोनों में इसका जानकारी मिलता है। और इसी में जो है, जो बिहार की बात करते हैं, बिहार में सिर्फ 3 महाजन पद सिर्फ बिहार में थे। बिहार में कितना था, सिर्फ 3 महाजन पद। 3 में पहला था बज्जी, दूसरा था अंग और तीसरा था मगध। ये 3 जो महाजन पद था वो बिहार में था। और सबसे शक्तिशाली इसमें बात किया जाए तो मगध है था, जो सबसे शक्तिशाली महाजन पदों में एक था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इससे हम आगे, मेरा हो गया 5 क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन से, तो छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो कौशल महाजन पद की, देखिए कौशल महाजन पद, कौशल महाजन पद किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो कौशल महाजन पद था जो सरयू नदी किनारे, इसका उत्तर होगा सरयू। ठीक है, सरयू नदी किनारे था जो कौशल महाजन पद था। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन बोला कि जो इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ किस महाजन पद की राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ किस महाजन पद की राजधानी थी। तो इंद्रप्रस्थ था जो, इसका उत्तर होगा कुरु। क्या, कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, उसके बाद इससे आगे चलते हैं। तो मेरा 8वां क्वेश्चन है, मेरा 8वां क्वेश्चन है
मौर्य वंश की संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की संस्थापक है तो मौर्य वंश के संस्थापक ऑप्शन ए में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और आगे चलते हैं बी चाणक्य। ठीक, आगे चलते हैं सी में मेरा है, सी में बिंबिसार और डी की बात करते हैं अशोक। ठीक, ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। मौर्य वंश की संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य के सहायता से। देखिए किसकी सहायता से, क्या कहे, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को, ये जो नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ये घनानंद को कौन हराता है? तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराता है और नंद वंश का अंत करता है और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार था जो, इसका बेटा का नाम क्या था? अजातशत्रु था। और फिर और ये हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश से? हर्यक वंश। अजातशत्रु और उदयन। ठीक, अशोक के बारे में तो अशोक सम्राट के बारे में जानते करते हैं कि इसने कलिंग विजय किया था। ठीक, तो 161 बीसी में कलिंग पे विजय किया था। चलिए अब चलते हैं हम नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में? अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में? तो इसका होगा पाली या प्राकृत है तो प्राकृत ही होगा, प्राकृत दिया ऑप्शन। तो इसका होगा प्राकृत। किस भाषा में? अशोक की जो अभिलेख है वो किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, चलिए इस आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध पूछ दिया आगे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग हुआ था 261 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक के द्वारा हुआ था। चलिए इस आगे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन की भारत में पहली रेल किस स्टेशन के मध्य चली थी? तो भारत में पहली रेलवे किस स्टेशन के मध्य चली थी? मध्य चली थी। चलिए तो इसका उत्तर होगा मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने, मुंबई से थाने तक ये चला था। ठीक, पहली रेल। चलिए इससे आगे चलते हैं। तो मेरा 12वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, पुतली बाई किसकी माता थी? पुतली बाई, पुतली बाई किसकी माता थी? चलिए तो पुतली बाई किसकी माता थी? चलिए उत्तर लिखिए गांधी जी का, गांधी। ठीक, अब चलते हैं इससे आगे 13 नंबर में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसकी रचना है तो सत्यार्थ प्रकाश है जो दयानंद सरस्वती का रचना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का रचना कौन? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
तो स्वतंत्र भारत प्रथम प्रधानमंत्री किसका उत्तर होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? हिंदू महासभा की स्थापना, तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है वह था 1915 में होता है। ठीक, इसी समय महात्मा गांधी जी 1915 में भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी दिवस इसी के समय मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, डॉक्टर, तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसे हम आगे चलते हैं। मेरा तब ये जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सुधार लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष ये नहीं था, ये झंडा समिति है। ये झंडा समिति, जो झंडा समिति थे उनको अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, इसको फिर से लिख लीजिए। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये अध्यक्ष था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये झंडा समिति का अध्यक्ष है, झंडा समिति। ठीक, अब इसे आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशन किया? अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशन किया? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने क्या किया था? अल हिलाल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी इसको लगाइएगा, अगला पूछ सकता है। अल हिलाल किसने? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब जल्दी इसे आगे 18 क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता, ये जो शिमला समझौता होता है, ये होता है 1945 में। इसका आंसर लिख दो 1945। ठीक है, इससे आगे चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बॉम्बे में, देखिए, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था 1911 में, 1911। ठीक है, तो बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, इसे आगे चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान तैयार करने में कितने वर्ष लगा था? संविधान तैयार करने में, संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? ठीक है, तो संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? इसमें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष दिया है, तो इसके अनुसार आंसर होगा कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष 11 महीना लगा था और
18 दिन लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सिर्फ 2, 3, 4 करके दिया है, तो इसमें आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? तो ऑप्शन में 1 साल, 2 साल, 3 साल करके दिया है, तो इसमें 2 वर्ष होगा, लेकिन जो पूरा समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है। इससे आगे चलते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने धार्मिक यात्रा कर, ये याद रखिएगा, धार्मिक यात्रा कर बोल रहा है। ठीक है। किस वर्ष समाप्त किया? तो इसका उत्तर होगा तब 1563। 1563 में क्या किया कि जो यात्रा का था अकबर के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अकबर के द्वारा 1563 में धार्मिक का समाप्त कर दिया गया था। तो मतलब हुआ 22। अब निकलते आगे 22। ठीक है। 22 में कहता है कि किताबुल हिंद किसने लिखा था? किताबुल हिंद किसने लिखा? किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद कहता है ये अलबर्नी लिखा था। अलबिरूनी ने लिखा था। कौन? अलबिरूनी लिखा था, किताबुल हिंद लिखा था। ठीक है। इससे आगे चलते हैं। 23 नंबर, मेरा क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा है तो कहाँ पे? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। ठीक है। इससे आगे चलते हैं। 24 नंबर, क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? भारत में प्रथम अफगान शासक अफगान शासन का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। क्या होगा? बहलोल लोदी। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। 25 नंबर मेरा है। 25 को पुराना किला कहाँ है? पुराना किला है यार, बोलना है।